Good morning, my dear students. Hope all of you are fine in this pandemic period. Myself Narendra Kaur from UPS Kralgund, your English teacher. Okay, beta. We are now we will now start with our new topic, global warming, from the English of class 8th. This chapter is very much important chapter as we deal with this problem day by day. So, our topic is global warming, a catastrophe in the making. क्या पढ़ना है हमें? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है, इट इज़ ए कॉमन टर्म जो आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, आप देखो कि डे बाय डे इस टर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो है क्या ये ग्लोबल वार्मिंग? अगर आपको मैं अपनी इसमें बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखो बेटा, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ 1-1.5 महीने से कश्मीर का टेम्परेचर जो है ये लगभग 37 के करीब गया, जो कि यहाँ भी गर्मियाँ होती हैं मगर इतनी ज़्यादा कभी नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं होती थी। और जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये लीड कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो भी ये कुछ हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। और ये जो कैटास्ट्रॉफी है, दैट मीन्स डिजास्टर, तबाही, ये तबाही की ओर लेती जा रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हम लोगों को, पूरी दुनिया को तबाही की ओर लेती जा रही है। तो चलो हम फिर इसका थारो स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, ग्लोबल वार्मिंग का। Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and ocean and its related effect. कहता है ग्लोबल वार्मिंग जो है, मैंने फिर से पहले जिस्ट में आपको मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा, आप ये टर्म आपको सुनने में मिलती होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो है इट रेफर्स टू द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ज़मीन के दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा जो हो रहा है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस बेतहाशा टेम्परेचर के रेस होने से जो इसका इफ़ेक्ट, रिलेटेड इफ़ेक्ट ह्यूमन पे हो या एनिमल्स पे हो या जो प्लांट्स पे हो रहा है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. कहते हैं पिछले कुछ सालों में जो टेम्परेचर में इंक्रीज, 100 सालों में जो दर्जे हरारत में इंक्रीज होता था वो होता था ज़्यादा से ज़्यादा 0.8, लेकिन अब 2/3 ऑफ इंक्रीज जो है वो टेम्परेचर में जो है वो 2/3 इंक्रीज हो रहा है। 2/3 ऑफ द इंक्रीज ऑकरिंग ओवर जस्ट लास्ट 3 डिकेड्स, सिर्फ 3 डिकेड्स में ये क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है ये 2/3 रेज हो रहा है। और इसका मेन रीज़न क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन सिटेड इज द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ये कैसे इंक्रीज हुआ है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे डिफॉरेस्टेशन। ग्रीन हाउस जो है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? जैसे सच एज डिफॉरेस्टेशन। हम किसको बोल सकते हैं? ग्रीन हाउस डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स बेतहाशा हमने जंगलों की कटाई शुरू कर दी है, ठीक है। और अगर हम एक दरख्त काटते हैं,
हम उसकी जगह कोई नया दरख्त जो है वो दोबारा से बोते नहीं हैं, सिर्फ हम काटने की ओर बढ़े हुए हैं। चाहे हम वो मकान के लिए काटने हैं, वो यूज इट एट टिम्बर, या बर्निंग के लिए, या अपनी किसी भी पर्सनल ज़रूरियात के लिए हमने बेतहाशा जंगलों की कटाई शुरू कर दी है। लेकिन हम काटना जानते हैं लेकिन बोना जानते नहीं हैं। ये भी एक असर है, ये भी एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना, जैसे आप देख लो, अगर हम एग्जांपल लेंगे, बसेस, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं और उनमें से जो वो धुआं निकल के आता है उससे पोल्यूशन बढ़ती है। या बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो बड़ी बड़ी कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं, उनमें से जो वो रेजिड्यू निकलता है वो या तो हम पानी में डालते हैं या तो वो धुएं की सूरत में जाके हवा में मिल जाता है, जिसे वायु प्रदूषण भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सारा जो है मिल मिला के ये लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को, विच इज़ डिज़ास्टर फॉर मैनकाइंड, जो कि बहुत तबाही के है, मैं एक इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा तबाही है। यही ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसके ज़रिए फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड हो गया सैलाब, अर्थक्वेक भूकंप होते हैं, स्टॉर्म्स तूफान आते हैं, साइक्लोन्स, सुनामी, या सूखा पड़ता है जिसको बोलते हैं ड्रॉट। It is all because of global warming, and with global warming leads to increase in the average temperature of the earth's atmosphere। ठीक है बेटा, फिलहाल आज इतना ही, कल हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे।